हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक वाद्य यंत्र और वादक। खास करके ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन वो डालता ही है, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो या फिर एसएससी जीडी का हो। और अभी देखिए एसएससी जीडी 2025 में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक या दो प्रश्न वाद्य यंत्र और वादक से पूछ रहा है। तो जो लोग इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपका एक या दो क्वेश्चन यहीं से सही हो जाएगा, 3 से 4 नंबर आपके पक्के हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं क्विज लगाऊंगा, टॉप 40 क्विज लगाऊंगा। तो क्विज को आप लोग ज़रूर सॉल्व करना है, इससे आसानी से चीज़ें आप सभी को याद हो जाएंगी। ठीक है, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करिएगा। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हारमोनियम वादक की बात करें तो पुरुषोत्तम वालावलकर, अप्पा जलगांवकर, ज्ञान प्रकाश घोष, ये भारत के मशहूर हारमोनियम वादक रहे हैं। बांसुरी वादक की बात करें तो टी.आर. महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया, इनसे तो रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हरिप्रसाद चौरसिया, एन रमानी और पन्नालाल घोष। ठीक है, ये बांसुरी वादक हैं चारों। शहनाई वादक की बात करें तो दया शंकर, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन। ठीक है, ये सभी शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला हुआ है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिए। बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये शहनाई वादक रहे हैं। नाद स्वरम, ये भी एक वाद्य यंत्र है। तो राजा रतनम पिल्लई, शेख चिन्नमौला, नीरुस्वामी पिल्लई। ठीक है, इन तीनों का संबंध नाद स्वरम से है। सारंगी वादक की बात करें तो अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद बिंदा खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, पंडित राम नारायण और शकूर खान। ठीक है, तो इन सभी का संबंध जो है सारंगी से है, ये सभी सारंगी वादक हैं। सितार वादक, ठीक है, सितार वादक भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, शुजात हुसैन खान, शाहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, बुधादित्य मुखर्जी। ठीक है, ये सभी लोग सितार वादक रहे हैं। ठीक है, सभी सितार वादक हैं। सरोद वादक, ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, जरीन एस शर्मा, शरण रानी, उस्ताद अली, अकबर खान। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये सरोद वादक रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब भी मैं क्विज लगाऊंगा तो आसानी से चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, तो क्विज को ज़रूर सोल्व करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। वायलिन वादक की बात करें तो देखिए लाल गुडी जयराम, वीजी जोग, एम चंद्रशेखरन, एन.आर. मुरलीधरन और एम.एस. गोपाल कृष्णन, ये सारे वायलिन वादक हैं। अब देखिए ये कुछ यूनिक से नाम हैं, इन्हें भी याद रखना है। घटम, ठीक है, ये भी एक वाद्य यंत्र है। टी.एच. विनायकरम, ई.एम. सुब्रमण्यम, ठीक है, ये सभी घटम वादक रहे हैं। कंजरा, ये भी एक वाद्य यंत्र है, कंजरा। पुदुकोट्टई, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, पुदुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई। ठीक है, इनका संबंध कंजरा से है। तबला, ठीक है, जाकिर हुसैन मशहूर तबला वादक रहे और हाल ही में इनका निधन हो गया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, पिछले साल जाकिर हुसैन को 2024 में 3 ग्रैमी पुरस्कार भी मिला था, तो इनका नाम खास करके याद रखिएगा। जाकिर हुसैन पूछ लेगा किसी न किसी एग्ज़ाम में या फिर इसी एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये पंजाब घराना से हैं जाकिर हुसैन। साबिर खान, अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद शफात अहमद खान, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। ठीक है, ये सभी तबला वादक हैं। इसमें देखिए अभी हमने पढ़ा है पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये हारमोनियम वादक भी हैं। ठीक है, हारमोनियम और तबला दोनों में ये निपुण थे, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। पखावज, तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर पागलदास, पंडित अयोध्या प्रसाद। ठीक है, ये सभी पखावज वादक हैं। मृदंगम एक प्रकार का ढोल होता है। तो एस.बी. राजा राव, के.वी. प्रसाद,
पालघाट मणि अय्यर, पालघाट रघु, कराईकुडी आर मणि। ठीक है, तो ये सारे मृदंगम बजाते हैं। गिटार वादक की बात करें तो ब्रजभूषण काबरा जो हैं ये भारत के मशहूर गिटार वादक रहे हैं। रुद्र वीणा और बीन ये दो अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, रुद्र वीणा और बीन। ठीक है, आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे तो बीन बजाने से सांप आता है, वही वाला बीन। ठीक है, तो असद अली खान जो हैं ये दोनों वाद्य यंत्र में निपुण थे। वी बलसारा पियानो वादक रहे हैं। विचित्र वीणा, ठीक है, विचित्र वीणा अब्दुल अजीज़ खान, अहमद राजा खान। ठीक है, ये सभी विचित्र वीणा में निपुण थे। मोहन वीणा पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है, पंडित विश्व मोहन भट्ट, इनके नाम में ही मोहन है तो याद रखिएगा मोहन वीणा में ये निपुण थे। संतूर भजन सोपोरी पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित तरुण भट्टाचार्य। ठीक है, और पंडित शिव कुमार शर्मा बार बार पूछा जाता है क्या हैं, तो संतूर वादक हैं। और इन तीनों को याद रखिए, तीनों संतूर वादक हैं। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम क्विज स्टार्ट करते हैं। टॉप 40 क्विज हैं, आप कितना सही कर पाते हैं टेस्ट आप जरूर लगाइए। ठीक है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है बताइए। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है बताइए। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, उसमें तार का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये है ट्रम्पेट। ठीक है, ट्रम्पेट में तार का इस्तेमाल नहीं होता, बाकी वायलिन, सितार, गिटार इन सभी में तार का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। बांसुरी, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। सितार का आविष्कार किसने किया बताइए आंसर। अमीर खुसरो ने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था बताइए। पखावज, मुगल सम्राट अकबर जो है ये पखावज में निपुण थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। शहनाई। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं ये शहनाई वादक थे। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं बताइए। सही उत्तर है सरोद। ठीक है, अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद से है। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। नाद स्वरम से। ठीक है, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। विलायत खान जो हैं इनका संबंध सितार से है, ये सितार वादक रहे हैं। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। एस बालचंद्रन, बताइए इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। वीणा। ठीक है, वीणा वादक रहे हैं एस बालचंद्रन। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, ये मशहूर बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट, वी जी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। वी जी जोग, इनका संबंध वायलिन से है। ठीक है, वायलिन वादक हैं वी जी जोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, बताइए। देखिए निखिल बनर्जी जो हैं ये सरोद वादक नहीं है, ये सितार वादक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो इसके अलावा जो ऑप्शन है इन्हें याद रखिए। पालाधार रघु मृदंगम से रिलेटेड हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, रघुनाथ सेठ बांसुरी वादक हैं, वहीं निखिल बनर्जी ये सितार वादक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। देबू चौधरी ये सितार वादक हैं,
पन्नालाल घोष ये तबला वादक नहीं है, बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष जो हैं बांसुरी बजाते हैं। अमजद अली खान का संबंध सरोद वादन से है। यहूदी मेनुहिन वायलिन वादन से इनका संबंध है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर भी पूछ रहा है कि बताइए कौन सा सही नहीं है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ये वीणा नहीं बजाती बल्कि ये कर्नाटक गायिका हैं। क्या हैं? कर्नाटक गायिका, सिंगर हैं ये, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है। बाकी अल्लाह राखा का संबंध तबला से, पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से, शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से रिलेटेड हैं। वहीं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो हैं ये कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाती थी बल्कि ये गायिका थी, कर्नाटक गायिका। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही आंसर बताइए। गोविंद स्वामी पिल्लई जो हैं इनका संबंध वायलिन से है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, लतीफ़ खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही उत्तर है तबला। लतीफ़ खान जो हैं तबला वादक रहे हैं। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जाकिर हुसैन भी ये तबला वादक थे। ठीक है। अमेरिका में इनका निधन हुआ, जाकिर हुसैन का। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये वायलिन से इनका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन, वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वी सुब्रमण्यम तो ये वायलिन बजाते हैं। ठीक है। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? पंडित किशन महाराज। ठीक है। तबला वादक रहे हैं पंडित किशन महाराज। कुदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कुदऊ सिंह बताइए। पखावज। ठीक है। कुदऊ सिंह का संबंध पखावज से है। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अनुष्का रविशंकर सितार। ठीक है। अनुष्का रविशंकर जो हैं ये सितार वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कौन सरोद वादक हैं? अजमत खान। ठीक है। इनमें से अजमत खान का संबंध जो है सरोद से है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? बताइए। इनके नाम में ही मोहन आपको मिलेगा, मनमोहन भट्ट। ठीक है। निम्न में से किसने नए गिटार में नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन मीना रखा? तो ये मनमोहन भट्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये हैं रोनू मजुमदार। ठीक है। ये बांसुरी वादक हैं रोनू मजुमदार। चलिए अगला क्वेश्चन, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? घुमोट तो ये गोवा राज्य का एक स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है घुमोट। छयाप ब्रुंग किस राज्य के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? छयाप ब्रुंग सिक्किम का। ठीक है। ऑप्शन सी। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है? बताइए। तो ये हैं बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये शहनाई वादक रहे हैं, शहनाई वादक। निम्न में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? निम्न में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? प्रोफेसर T.N. कृष्णन। ठीक है। इनका संबंध वायलिन से है। नेक्स्ट, झाल, वीणाई, दमामा, मुरयो ये क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सभी कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। कुमाऊं जो कि उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है कुमाऊं, वहाँ के ये वाद्य यंत्र हैं झाल, वीणाई, दमामा, मुरयो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? बताइए।
इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? अलेगोजा। ठीक है, अलेगोजा जो है ये मुंह से बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गया, ये सभी मुंह से बजाए जाते हैं। शहनाई। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टीन का आप लोग नाम सुने होंगे, बताइए। ये एक वाद्य यंत्र भी बजाते थे। वायलिन, ऑप्शन बी। संगीत यंत्र सितार निम्न में से किसका मिश्रण है? सितार जो है बताइए किसका मिश्रण है? वीणा और तंबूरे का मिश्रण को सितार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं है? वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं है, बताइए कौन सा? तो ये है संवादिनी। बाकी ये सभी ताउस, स्वरमंडल और रबाब ये सारे वायु आधारित भारतीय संगीत वाद्य हैं। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, जो प्राचीन सिक्के मिले हैं उस पे समुद्रगुप्त को दिखाया गया है कि ये वीणा बजाता था। निम्न में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है, बताइए? तो ये हैं अमजद अली खान, ये सितार वादन से इनका संबंध नहीं है। बाकी ये सभी पंडित रविशंकर, अमीर खुसरो, विलायत खान, इन सभी का संबंध जो है सितार से है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्यांश से है, तो आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि इनका संबंध किस वाद्यांश से है। निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो ये है सारंगी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये सारे, इसके अलावा तबला, सितार, शहनाई जो हैं ये सारे के सारे इंडो इस्लामिक उत्पत्ति के वाद्य यंत्र हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और एक क्विज भी है। उस्ताद जाकिर हुसैन बताइए इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? और अभी हमने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।